आज 13 मई 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए आज 13 मई को 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी कर दी जाएगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। एमपी की 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। हर महिला के खाते में 1500 रुपए हर महीना एमपी सरकार भेजती है। आज एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर के गोटे गांव में कार्यक्रम के दौरान ये धनराशि ट्रांसफर करेंगे। और वहीं बिहार की सम्राट सरकार की पहली फुल कैबिनेट मीटिंग भी आज 13 मई को होगी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज 13 मई से लगेंगे समर कैंप। मातृभाषा के साथ बच्चे सीखेंगे दूसरी भाषाएं भी। वहीं पंजाब बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आज 13 मई को जारी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट इस ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और शिक्षकों के लिए अनिवार्य टीईटी के मामले में भी आज 13 मई को आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में करेगा बहस। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों पहले जो ये फैसला सुनाया था टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्यता का, तो इसके खिलाफ देश भर के शिक्षक विरोध कर रहे हैं काफी टाइम से। तो इस मुद्दे पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं और खबर है दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच हॉर्मुज रूट से निकला एक भारतीय एलपीजी टैंकर भी आज 13 मई को भारत पहुंच जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना का दौरा करेंगे। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सुपर मुलाकात होगी। और वहीं हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज रूस समेत 5 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दरमियान भारत और उन देशों के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत होगी। आज सुबह 9:30 बजे चिली के विदेश मंत्री के साथ भी ये बैठक होनी है। और भी कई विदेशों के विदेश मंत्री जो हैं वो आजकल में भारत आने वाले हैं, क्योंकि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है इस बार। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी में कहा कि आज 13 मई से अगले 48 घंटों के दौरान देश के 15 राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। आज की कुछ अन्य नेशनल न्यूज की तरफ तो देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील की, उसके बाद देश भर के सराफा बाजार में चिंता का माहौल है। कई सराफा कारोबारी और संगठन केंद्र सरकार के इस ऐलान का विरोध भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। हॉर्मुज में भी फिर से तनाव बढ़ेगा। सीज फायर बहुत कमजोर स्थिति में चल रहा है, क्योंकि ईरान ने जो प्रस्ताव सौंपा वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया। और ट्रंप जो ईरान को प्रस्ताव बता रहे हैं उसे भी ईरान मान नहीं रहा है। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो इस वजह से युद्ध एक बार फिर से गंभीर स्थितियों में छिड़ सकता है। और एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही कि इस जंग में, मतलब जब ईरान अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, तब यूएई ने भी ईरान पर हमले किए थे। बीते महीने अप्रैल में लावान द्वीप की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरानी लीडरशिप बेईमान है। और ट्रंप के सहयोगियों के हवाले से भी एक खबर आ रही कि पश्चिम एशिया में सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। वैसे आज तो डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करने वाले हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। और इस दरमियान चाइना अमेरिका के बीच व्यापार, ईरान और ताइवान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही कि इन युद्ध के हालातों के समय पाकिस्तान ने भी ईरान के एयरक्राफ्ट छिपाने में मदद की थी। अमेरिका से इनको बचाने के लिए एयरबेस पर रखा था। हालांकि इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान का कहना है कि वो तो सिर्फ बातचीत के लिए आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये बयान देकर के भी यू टर्न ले लिया। पहले तो खुद माना कि ईरानी विमान उनके एयरबेस में मौजूद थे, फिर इनकार कर दिया। तो अमेरिका ने इस पर भी सवाल उठाए, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवा रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका को पीठ पीछे धोखा भी दे रहा है। तो अब पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो सकती है, न घर का न गार्ड का। वहीं हॉर्मुज रूट पर भी एक बड़ी खबर आ रही कि हॉर्मुज बना युद्ध जोन। ईरान ने 500 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ा दिया है। और ईरान की सैन्य संगठन IRGC ने कहा कि ये सिर्फ जल डमरू मध्य नहीं है, बल्कि पूरा सैन्य घेरा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब 500 किलोमीटर तक के दायरे में ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया ईरान ने। और ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में भी हालात खराब हुए। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अब पाकिस्तान की सरकार ने भी जनता के सामने गिड़गिड़ाहट करते हुए कुछ अपील की है। और पाकिस्तान सरकार खर्चों में कटौती करके संसाधनों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं इधर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान युद्ध पर खुद गिरी ट्रंप सरकार। अब अमेरिका के सांसद खुद ट्रंप से ये सवाल पूछने लगे कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि अमेरिका में भी हथियारों की कमी देखने को मिल रही है। बड़े खर्चे हो रहे हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी हुई है। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। तो अमेरिका के सांसद खुद ट्रंप से भी सवाल करने लगे हैं। तो ये तो जंग को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, हंता वायरस से 3 और यात्री संक्रमित हुए हैं। ये तीनों यात्री अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के रहने वाले हैं। अब हंता वायरस के टोटल केस 9 हो चुके हैं। और अब तक इस मामले में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं खबर है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर एक रिपोर्ट आ रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश खुद आत्मचिंतन करें। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला मदद की थी। तो भारत बोला कि आतंकवाद की रक्षा करने वाले देशों को दुनिया देख रही है। इस मामले पर भारत को शक तो पहले से ही था। अब जब खुलासा सामने आ चुका तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी जानकारी सच साबित हुई है।